अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उद्भव स्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम 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 जय राम।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृशानुभानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशो काशी मुकुति हेतु उपदेशो। महिमा जासु जान गण राहो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो जगदम्बा जगत जननी जानकी मैया से गोस्वामी जी निर्मल मति की मांग करते हैं कि हे भगवती, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। इस तुलसी को निर्मल मति प्रदान करो, क्योंकि यही निर्मल मति मेरे प्रभु को बहुत पसंद है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, जो भक्तों के लिए देह भी धारण कर लेते हैं और वो करुणा निधान है, ये बात सिर्फ आप जानते हो। भगवान करुणा के निधान हैं और उनकी करुणा अपार, अनंत और असीमित है। वो हम जीवों के गुणों को और दोषों को देख करके कभी करुणा नहीं करते हैं। भगवान का स्वभाव है, सहज स्वभाव है कि वो जीव मात्र के प्रति करुणावान होते हैं। जैसे उदित होते हुए चंद्र समस्त भूमंडल को अपनी शीतल किरणों से रंजित करते, प्रकाशित करते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान हैं वो करुणा के निधान हैं। और यह जीवों के लिए बड़े संतोष की बात है कि भगवान हमारे कर्मों का लेखा जोखा देख के और कोई गणित लगा के हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ही कोई जीव कृपा का पात्र हो पाता। क्योंकि यह संसार ही गुण दोषमय है। जीव का जीवत्व ही उसका सबसे बड़ा दोष है। तो जीव जब तक जीव है वो सदोष ही है, वो निर्दोष तो हो ही नहीं सकता। जब हम अंतःकरण को निर्मल करने की बात करते हैं तो पूर्ण निर्मल अंतःकरण जो है वो ब्रह्म ही होता है। सर्वांश में जो अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो वो अंतःकरण नहीं रहता, वो ब्रह्म ही हो जाता है, तो ज्योतिष स्वरूप परमात्मा ही हो जाता है। क्योंकि अंतःकरण स्वयं अपने आप में एक अशुद्धि है। अपरिच्छिन्न का परिच्छिन्न हो जाना यही उसकी अशुद्धि है। अकर्ता का कर्ता हो जाना ये उसकी अशुद्धि है। अभोक्ता का भोक्ता हो जाना यह उसकी अशुद्धि है।
तो अंतःकरण का नाम ही अशुद्धि है। तो सर्वांश में अंतःकरण निर्मल नहीं होता है। अंतःकरण की निर्मलता बस इसी बात में है कि वो यह मान ले कि वो निर्मल नहीं है, और ऐसा मान के वो भगवान की शरण में चला जाए। ये गोस्वामी जी का मत है। जैसे कोई पात्र जो है वो गंदा हो और उसमें हमको स्वच्छ निर्मल दुग्ध भरना हो, तो उसके दो उपाय हो सकते हैं कि पहले उस बर्तन को खूब मांजा जाए और उसमें जितनी गंदगी है, और वो बहुत क्लिष्ट गंदगी है, चिपकी हुई है, तो बड़ी मेहनत से उसको मांजा जाए, धोया जाए, साफ किया जाए, और उसके बाद उसमें शुद्ध दुग्ध को रखा जाए। दूसरी प्रक्रिया ये है कि उसमें दूध भरना शुरू कर दो और भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, तो एक दिन वो सारा दूध उस बर्तन की गंदगी को लेके निकल जाता है और उस पात्र में दुग्ध भर जाता है। तो एक साधना जो है वो ज्ञान की है, विचार की है, योग की है, हठ की है। उसमें हठ ये है कि पहले हमें अपना अंतःकरण निर्मल करना है, उसको साफ करना है। उसके बाद उसमें ब्रह्म विचार होगा, उसके बाद उसमें शुद्ध चिंतन होगा, उसके बाद उसमें भगवान की भक्ति होगी। ये ज़्यादा थकाने वाला मार्ग है, ये ज़्यादा परिश्रम की मांग करता है। गोस्वामी जी इस मार्ग के पथिक दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो हर जगह हाथ खड़े कर देते हैं। जैसा भी है ये तुलसी तेरा ही है, सब विधि तुलसी तेरो है, हित तो निरूपद विधि सब तुलसी के। तो गोस्वामी जी जो है इस मार्ग को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको ये बहुत प्रिय है। और राम भक्ति रूपी जो निर्मल दुग्ध है वो तो अनंत है, कोई ख़त्म होने वाला तो है नहीं। तो जितना वो भर सकते हैं भरते जाते हैं, और अंत में पात्र सहित वह शुद्ध ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है, झिलमिलाने लगता है। तो निर्मल मति जो है बहुत ज़्यादा अंतःकरण को पैरामीटर बना के और निर्मल करने का जो साधन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, 25 साल साधना करने के बाद भी पता चलेगा अभी अंतःकरण तो निर्मल ही नहीं हुआ। बुढ़ापा आ जाएगा, विदा होने का क्षण आ जाएगा जीवन में, तब भी पता चलेगा अंतःकरण निर्मल हुआ ही नहीं। वो होगा कहाँ से? जब तक खत्म नहीं होगा वो निर्मल ही नहीं हो सकता है। तो यथा प्राप्त जो भी परिस्थिति है उसी समय वहीं से जल भरना शुरू कर देना चाहिए, दुग्ध भरना शुरू कर देना चाहिए। सेवा से, सत्कर्म से, सज्जनता से, कर्तव्य परायणता से, त्याग से, भगवान के सत्संग से, उनके नाम से बहुत उपाय हैं। तो जहाँ से जो मौका मिलता जाए उससे अपने हृदय को पवित्र करते जाना चाहिए, तो अपने आप निर्मल हो जाता है। इस निर्मलता की मांग करी है गोस्वामी जी ने जगदम्बा जानकी से। वो करुणामयी हैं और गोस्वामी जी की बात सुनती हैं, और उन्हीं की क्यों सुनती, हम लोगों की भी सुनती ही हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे। अगर हम किसी मंदिर में प्रणाम करते हैं, कहीं अपना मत्था झुकाते हैं और भगवान को कुछ चढ़ाते हैं, और ये भाव मन में नहीं है कि ये भगवान स्वीकार कर रहे हैं, तो वो थोड़ा मैकेनिकल हो जाएगा, यांत्रिक हो जाएगा। उसके अपने लाभ हैं, लेकिन वो प्रार्थना जरा ठीक से बनेगी नहीं। जब भगवान को प्रणाम किया तो मन में भाव आना चाहिए, देखो एक प्रणाम हमारा चला गया और भगवान मुस्कुरा दिया, अच्छा ये प्रणाम कर रहा है ना। मंदिर के बाहर से निकलते हैं, अंदर जाने में आलस लगता है, तो शिखर दर्शन का विधान है।
शिखर को प्रणाम कर लिया तो भगवान को प्रणाम हो गया। ऐसी उदार साधना परंपरा हमको आपको कहाँ मिलने वाली है। इसका लाभ भी उठाते हैं। अब गाड़ी से कौन उतरे, चप्पल कौन उतारे, अंदर कौन जाए, तो स्मृति वचन है कि शिखर दर्शन से प्रणाम हो जाता है, तो वहीं से प्रणाम कर दिया और भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं। तो जब प्रार्थना होवे तो ये बोध होना चाहिए कि कोई सुन रहा है। जब कुछ चढ़ावें तो मालूम होना चाहिए ये चढ़ रहा है, इसको देखा जा रहा है। और अगर ये हो गया तो आप कभी भी भगवान को उटपटांग चीज नहीं चढ़ा पाओगे। कभी भी हल्की फुल्की बची हुई रिजेक्टेड चीज भगवान को नहीं चढ़ा पाओगे, पक्का है ये। और प्रणाम करते समय अगर मन कहीं और है तो फिर दोबारा प्रणाम करना पड़ेगा। अच्छा, अभी मन कहीं और था, प्रणाम कहीं और होगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो इस भाव से भगवान से जुड़ा जा सकता है और दिन भर हृदय में शुद्ध दुग्ध को भरा जा सकता है बहुत उपायों से। ऐसे निर्मल मति की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पहचाने हैं। वो हमारे पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज जी, मानव सेवा संघ के जो प्रज्ञा चक्षु रहे, बड़े मौलिक चिंतन उन्होंने व्यक्त किए हैं। उन्होंने अंतःकरण शुद्धि पर एक ग्रंथ ही लिखा नहीं, प्रवचन किया और फिर अंतःकरण शुद्धि, चित्त शुद्धि करके उनका ग्रंथ है। उसमें उन्होंने चित्त शुद्धि का जो सबसे प्रबल उपाय बताया है, थोड़ा हाई क्वालिटी वाला है। वो बताया कि जो विरह की अग्नि है, व्याकुलता, जो वेदना है ना, वेदना व्याकुलता है विरह की, वह अंतःकरण के दोषों को भस्म कर देती है। भगवान से अपनी दूरी का अनुभव करके थोड़ा व्याकुल होना, यह व्याकुलता जो है वो चित्त को निर्मल करने वाली होती है। भगवान जब मथुरा से वृंदावन नहीं आए और उद्धव को संदेश भेजा कि गोपियों को जाओ और समझाओ, ब्रजवासियों को समझाओ, तो संदेश में एक बात थी कि हम ब्रज इसलिए भी नहीं आए क्योंकि मेरे न आने पर तुम्हारा स्मरण अखंड होगा। क्योंकि संयोग में स्मरण अखंड नहीं होता है और वियोग में स्मरण अखंड होता है। तो जब अखंड स्मरण होगा तो तुम्हारे चित्त की निर्मलता बढ़ती जाएगी और तुम हमारे स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगी। और इसलिए हम ब्रज में नहीं आएंगे। तो ये जो व्याकुलता है ना, ये कई बार चित्त को जैसा निर्मल कर जाती है। ये साधन, व्रत, उपवास, नियम जब तक कई बार उतना निर्मल नहीं कर पाते। जो भगवान के अनुग्रह को अनुभव करके आँख में अश्रु आते हैं, वो चित्त की निर्मलता के बड़े अच्छे लक्षण हैं। देखो, भगवान का अनुग्रह का स्मरण करके या विरह का स्मरण करके जो अश्रु आते हैं वो दुखद नहीं होते हैं, वो बड़े शीतल और सुखद होते हैं। ममता का कोई संबंध टूटा हो, वियोग हुआ हो, उस समय जो आदमी रोता है उसके रोने में जलन होती है, हृदय में एक पीड़ा होती है, दुख होता है। लेकिन भगवान का स्मरण करके और उनकी लीलाओं का, मधुर लीलाओं का स्मरण करके, उनके अनुग्रह का स्मरण करके जब हृदय द्रवित होता है तो वह हृदय को शीतल करता है। वो बड़े शीतल अश्रु होते हैं और वो हमारे मन को धो देते हैं, पवित्र कर देते हैं। तो इस तरह से ये निर्मलता हमको भगवान तक पहुंचा देती है, ईश्वर तक पहुंचा देती है। ऐसी निर्मलता की मांग करी और फिर एक सैद्धांतिक पंक्ति बोली कि जानकी जी का और प्रभु श्री राम का संबंध कैसा है। बोले कहियत भिन्न न भिन्न।
उनको हम भिन्न भी कह सकते हैं और उनको हम अभिन्न भी कह सकते हैं। भगवान जो हैं कभी बिना शक्ति के नहीं होते हैं। वो शक्ति जब उनमें एक रूप होके रहती है तो वो निर्गुण निराकार होते हैं, और वही शक्ति जब पृथक होकर भाषित होती है तो भगवान सगुण साकार हो जाते हैं। बड़ा छोटा सा नियम है सगुण और निर्गुण का। जब सारी शक्तियाँ सोई रहती हैं भगवान की गोद में तो वह निर्गुण निराकार ब्रह्म होता है। महाप्रलय में जब यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच अपने अपने कारण में विलीन होता हुआ परम कारण में विलीन हो जाएगा, यह त्रिगुणात्मिका माया शक्ति भी अपने कारण अधिष्ठान ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। उस समय जो एक तत्व अवशिष्ट रहता है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसकी झलक हम लोगों को गहरी नींद में थोड़ा रोज मिलती है। गहरी नींद में हमारी सारी शक्तियां मानो सुप्त हो जाती हैं। देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, जानने की शक्ति, सुखी दुखी होने और उसके वेदना की शक्ति, बोध की शक्ति, स्वप्न का प्रपंच रच के उस स्वप्न प्रपंच का दर्शन करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां कहाँ विश्राम को प्राप्त करती है? वो मुझ अधिष्ठान में ही, आत्मवस्तु में ही विश्राम को प्राप्त हो जाती है। उस समय हमारा स्वरूप निर्गुण निराकार है कि नहीं है? सुसुप्ति में हम निर्गुण निराकार हैं, स्वप्न में हम सगुण निराकार हैं और जागृत में हम सगुण साकार हैं। यही भगवान की शक्ति का विलास है। जब वह परब्रह्म परमात्मा अस्तित्व सबको अपनी गोद में समेट लेता है, समेटने का अर्थ याद रखिएगा। जो दृष्टांत हैं गोस्वामी जी के, जैसे समुद्र में उठने वाली तरंगें जब शांत हो जाती हैं तो तरंगें कहाँ चली गईं? तरंगें उसी जल में एक रूप हो गई। यही अधिष्ठान अध्यास संबंध हम लोगों ने पहले दिन इस पर विचार किया था ना, कि अधिष्ठान अध्यास संबंध क्या है? जहाँ पर अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान के साथ एक हो जाए, अब प्रतीति होने लगे विषय की, वही उसकी एक रूपता है, अभिन्नता है। हमारी जो शक्तियाँ हैं, जिस तरह हम उनके साथ रहते दृष्टांत है, इसी तरह परमात्मा की जो अनिर्वचनीय शक्ति है, वह शक्ति अपने सुप्त काल में बिल्कुल अभिन्न होकर रहती है और सृष्टि काल में वो प्रकट हो जाती है और तब खूब विलास करती है, सृजन करती है, संहार करती है, पालन करती है। सारा क्रीड़ा स्थल बन जाता है ये ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड की क्रीड़ा स्थल में यह शिव शक्ति विहार करते हैं। ठीक है, राम सीता विहार करते हैं, राधा कृष्ण विहार करते हैं, और जब वो विहार समाप्त होता है तो दोनों एक रूप हो जाते हैं। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है उसमें बिहारी जी की मूर्ति है ना। बहुत सारे भक्तों को जब दर्शन होता है तो उसमें राधा कृष्ण का दर्शन होता है। ये एक नहीं, बहुत से भक्तों का अनुभव है। वह जो विग्रह है वो अलौकिक है। हरिदास स्वामी जी ने उसको प्रकट किया था अपने भाव से। उसमें राधा जी जो हैं अभिन्न होकर विराजमान हैं, और कभी कभी उसी विग्रह में दोनों का दर्शन होता है। सिद्धांत के रूप में हमारे पास हम लोगों के दर्शन में शिव जी अर्धनारीश्वर हैं, शिव रूप भी हैं और शक्ति रूप भी हैं। थोड़ी अगर दार्शनिक पक्ष की ओर 2 मिनट बात कर लें तो जब हम शक्ति शून्य ब्रह्म को मानते हैं, शक्ति रहित ब्रह्म को मानते हैं, तो हम शून्य में चले जाते हैं। जो शून्यता का बोध है, अस्तित्व के बोध की बजाय शून्यता के बोध की ओर मुड़ जाते हैं।
जब हम शक्ति रहित ब्रह्म को मानते हैं। और बहुत लोगों ने माना क्योंकि बोले शक्ति सहित होने से ब्रह्म में द्वैत हो जाएगा। तो ये कट्टर अद्वैत जो है कई बार शून्यवाद की ओर ले जाता है। अस्तु, हम कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो शक्ति स्वरूपा है वो जानकी जी हैं और ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम है और दोनों का विलास, दोनों का विहार ये जगत है। कुछ चाहिए हो जीवन में तो हमेशा शक्ति की आराधना करें तो वो जरा जल्दी मिल जाता है। ऐसे बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, इस पर हम लोग कल बात किए थे। मैं उन सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनको परम प्रिय है। कौन? खिन्न लोग। खिन्न माने उदास नहीं होता है, खिन्न माने दुखी नहीं होता है। खिन्न माने बहुत एक विलक्षण प्रमा या अनुभव है जिसका नाम खिन्नता है। ये कैसी खिन्नता है? जगत में कोई रस मिला नहीं और ब्रह्म के रस का पता नहीं है। ऐसी रस शून्य दशा को खिन्नता कहते हैं। ठीक है, जब तक जगत में रस मिल रहा है या मिलने की संभावना है, व्यक्ति खिन्न नहीं हो सकता। आशावादी है। क्यों? आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला तो परसों मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिला तो वैकुंठ में मिल जाएगा, कैलाश में मिल जाएगा, स्वर्गलोक में मिल जाएगा, इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल जाएगा। तो यह जो वृत्ति है जो आशा रूपिणी हो करके और भविष्य में सुख का दर्शन दृश्य या जगत में कराती है, वो कभी खिन्न नहीं होने देती। खिन्नता परम सौभाग्य है जीवन में अगर उतर जाए तो। अब पता चला कि सब कुछ देख लिया, अब देखने सुनने को कुछ बचा नहीं और अंदर के रस का कोई पता नहीं। भक्ति का रस और ज्ञान का रस मिलना नहीं, जगत हमारे लिए नीरस हो गया। ये बड़ी डिप्रेसिव स्टेट है, ये बड़ी डिप्रेसिव स्टेट होती है और हम लोग बचपन से ही इससे बचे रहते हैं। ये सनातन वैदिक धर्म और संस्कृति की परंपरा का प्रभाव है कि हम लोग ऐसी नीरसता से बचे रहते हैं। या तो इधर इतने बढ़िया बढ़िया सुखों का वर्णन है ना, सत्कर्म का वर्णन, यज्ञों का वर्णन, समष्टि हित के कार्यों का वर्णन, सेवा का वर्णन, अजीब लाइन लगी हुई है सुखों की। और इधर से हटे तो बोले चैतन्य महाप्रभु वाला सुख, मीरा जी वाला सुख, गोस्वामी जी वाला सुख, शंकराचार्य जी वाला सुख। दोनों की मीमांसा बचपन से ही इस देश में उपलब्ध रहती है, इसलिए यहाँ डिप्रेशन वाला मामला कम है ना। नहीं तो कई बार जीवन में ऐसे एक दो लोगों से मिलने का अवसर मिल गया। गुरु जी को एक सज्जन मिले चंडीगढ़ में, बड़े धनी रहे, विदेश में सेटल रहे, फिर हिंदुस्तान आ गए, बड़ा भारी कोठी बनाए हैं। किसके साथ रहते थे? 8 कुत्तों के साथ। सोच रहा था सोच के बोलूं, पर गुरुजी ने बोला तो मैं भी बोल देता हूँ। 8 कुत्तों के साथ रहते थे। जब गुरुजी गए तो उनसे उन्होंने बड़ी अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा, स्वामी जी, इस दुनिया में पैसे से जो भी खरीदा जा सकता है वो मेरे पास है और जो भी खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मेरे पास है, लेकिन मैं बहुत निराश हूँ। तो फिर गुरुजी ने उनको अपने ढंग से समझाया। तो मैं सिर्फ ये दृष्टांत, ये खिन्नता की उस मनोदशा का वर्णन करना चाहता हूँ जिसको गोस्वामी जी ने ये कहा है, ऐसा खिन्न व्यक्ति परमात्मा का, मेरे प्रभु का परम प्रिय है। बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न,
ऐसी कौन सी खिन्नता है जो भगवान को प्रिय है? भगवान को वही खिन्नता प्रिय है जब जीव बहिर्मुखता छोड़ के अंदर झांकने लगता है कि जो हमारा सुख है वो हमारे पास बैठा है, जो हमारा प्रिय है वो हमारे पास बैठा है, जरा उसकी ओर नजर जाए, उससे आंख मिले और वो रास्ता नहीं ढूंढ पाता है तो खिन्न हो जाता है। ऐसे खिन्न भगवान को बड़े प्रिय होते हैं और बड़ी जल्दी उनको उठा लेते हैं। इस तरह से जानकी जी के संबंध का एक दार्शनिक सैद्धांतिक वर्णन गोस्वामी जी ने बीच में कर दिया और अब भगवान के नाम की वंदना करते हैं कि बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। ये चौपाइयाँ बिल्कुल मंत्रात्मक, ऐसा लगता है पूरी मानस पता नहीं किससे लिखवाई है गोस्वामी जी ने। जैसे भाष्य की पंक्तियों का अर्थ निकाला जा सकता है, जाता है, वैसे गोस्वामी जी की चौपाइयों के अर्थ निकलते हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को, मैं प्रभु श्री, आज कुछ ज़्यादा ही है, चलने देखते हैं। हाँ, अच्छा जी। मैं प्रभु श्री राम के नाम की वंदना करता हूँ। किसके नाम की वंदना करते हो? बोले रघुवर की। तो रघुवर भी एक नाम है कि नहीं है? नाम की वंदना हो रही है तो किसके नाम की? बोले रघुवर के नाम की। अच्छा, रघुवर के नाम की वंदना भगवान गोस्वामी जी कर रहे हैं और उसका नाम रखा है राम। इसमें एक बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा के प्रकट कर दिया गोस्वामी जी ने कि जो शब्द होता है उस शब्द की अपनी एक विशिष्ट शक्ति होती है और हर शब्द की शक्ति पृथक पृथक होती है, भिन्न भिन्न होती है। जितने शब्द इस सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं वो शब्द किसी विज्ञान से, किसी व्यवस्था से आए हैं और उस शब्द का जो सामर्थ्य है वो उसके अर्थ में और उसके उच्चारण में होती है और इन्हीं से मंत्रों का गठन किया जाता है। और इसीलिए कोई मंत्र राजसिक हो जाता है, कोई मंत्र तामसिक हो जाता है, कोई मंत्र सात्विक हो जाता है, कोई तांत्रिक हो जाता है, कोई साबर मंत्र हो जाता है तो सब के सब शब्द ही 10, 12, 15 शब्दों को मिला के एक मंत्र बना दिया गया तो उनका प्रभाव कैसे अलग हो जाता है? क्योंकि हर अक्षर का एक विशिष्ट प्रभाव होता है। इस सृष्टि में 2 शब्द ऐसे हैं जो परम शक्तिशाली माने गए हैं। एक का नाम है ओम और एक का नाम है राम। ये उपनिषद में आया है, ये श्रुति वचन है कि 2 शब्द इस सृष्टि में बहुत शक्तिमान हैं, उनको तारक मंत्रों की संज्ञा दी गई है। एक नाम है राम और एक नाम है ओम। तो इस हरे राम 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 हरे Hare
रामेश्वर भगवान की जय। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, पूरा करो अम्मा। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम जीह जप जागहि जोगी, रति प्रपंच वियोगी। गोस्वामी जी ने नाम की महिमा बड़ा रस लेके की है और उसके बीच बीच में सिद्धांत भी प्रकट करते गए हैं कि क्यों नाम की साधना सबसे सरल है और सभी के लिए सुलभ है। और नाम की साधना ऐसी है कि शायद ही कोई इस भूमंडल पर ऐसा धर्म हो जो नाम का आश्रय न लेता हो, क्योंकि यह निर्गुण का भी और सगुण का भी दोनों का चतुर्दुभाषक है। ऐसे बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हेमकर को। ये राम नाम क्या है? बोले ये जो राम नाम है ना, ये सृष्टि के 3 आधारभूत प्रकाशक तत्व हैं। हेतु कृशानु भानु हेमकर को। कृशानु माने अग्नि, अग्नि और सूर्य और चंद्र, यह तीनों तत्व जो हैं यह सृष्टि के प्रकाशक तत्व हैं। ध्यान दीजिए, पूरे जगत में जो प्रकाशमान पदार्थ हैं वो कौन है? यही 3 हैं, चंद्र, अग्नि और सूर्य, जो प्रकाशित होते हैं। इसमें इतनी सुंदर दार्शनिक पक्ष गोस्वामी जी ने धीरे से रख दिया है। निर्गुण जो है अरूप होता है, और अरूप सृष्टि कहाँ तक है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति, पहले अव्यक्त अरूप है। अच्छा भाई, आज गले के देवता नाराज हैं। अच्छा, तो यह अव्यक्त जो है अरूप है, त्रिगुण भी अरूप है। अरूप का मतलब जो आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस दृष्टि में आप देखो, अव्यक्त जो है वो अरूप है। त्रिगुण जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको देखा किसी ने? इनका प्रभाव ही दिखता है ना। इनका कोई पेंटिंग है? आज तक किसी भी पेंटर ने त्रिगुणों की पेंटिंग नहीं बनाई। खोसा जी से कहेंगे बनाओ। अमूर्त को मूर्त रूप देता है चित्रकार, लेकिन आज तक कोई ऐसी पेंटिंग नहीं देखी ये सत्वगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है। त्रिगुण अरूप है, महत्तत्व अरूप है, अहंकार अरूप है, पंच तन्मात्रा अरूप है, आकाश पैदा हुआ अरूप है, उससे शब्द आया अरूप है, वायु आई उसके बाद वो अरूप है, वायु के बाद क्या आया? अग्नि। अग्नि क्या है? रूपवान। तो अग्नि के बाद जो सृष्टि है वो रूपवान हो जाती है, और अग्नि से पूर्व जो सृष्टि है वो अरूप हो जाती है। राम का नाम गोस्वामी जी ने बीच में रख दिया, बिल्कुल मध्य में है। हेतु कृशानु भानु हेमकर को। ये सृष्टि उसी पर ब्रह्म परमात्मा से अरूप होते हुए रूपवान हो जाती है, और नाम इन दोनों के बीच में बैठा रहता है। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सिउ जियार। बीच में बिठा दिया उसको, और बीच में जो दीपक रखा है वो मणि का रखा है। अगर तेल वाला रखें तो बार बार बुझेगा। नाम रूपी मणि का दीपक है कि यह दीपक ऐसा है, जलता है, प्रकाशित होता है, इसको तेल पानी नहीं चाहिए। राम नाम मणि दीप धर। तो जिसके हृदय में ये नाम पधार गए, तो यह नाम महाराज क्या करते हैं? भीतर और बाहर, बाहर माने सगुण और भीतर माने निर्गुण, दोनों तरफ ये मणि का दीपक राम नाम प्रकाशित कर देता है। सगुण का बोध भी करा देता है और निर्गुण का बोध भी करा देता है। ऐसा इस राम नाम की महिमा है।
यह तो ऐसा समझो कि भगवान का नाम कैसा है कि बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। वर्षा ऋतु जो है वो रघुपति की भक्ति है और धान की फसल लगी हुई है, ठीक है। उत्तम जो सेवक गण हैं भगवान के वो धान है और राम नाम के 2 अक्षर न सावन भादों के महीने हैं, जम के बरसते हैं। सावन भादों में जैसे अविरल वर्षा होती है, ऐसे राम नाम की जब अविरल वर्षा होती है भक्त के हृदय में, तो जैसे फसल लहरा जाती है वैसे उसके हृदय में ज्ञान बोध और आनंद लहरा उठता है। ये राम नाम की महिमा है। और बोले ये जो 2 अक्षर हैं ना, रा और माँ, ये वर्णमाला में मुकुट बन के बैठे हैं कि एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। रा और माँ जो है वो सारे वर्णों के ऊपर रहते हैं। रेफ ऊपर रहता है कि नहीं, रकार रेफ ऊपर रहता है और मकार की बिंदी ऊपर रहती है। तो राम नाम सारे अक्षरों का क्या है, मुकुट है, मुकुट मणि है, सारे वर्णों के ऊपर विराजमान है और इसीलिए यह सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली है। ये भगवान के नाम की महिमा है। आप बोले अच्छा ये जो नाम है भगवान का और एक भगवान का रूप है, तो नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है? तो गोस्वामी जी का मत क्या है कि भगवान का नाम बड़ा है और भगवान का रूप छोटा है। अब ये बात उल्टी लग रही कि नहीं लग रही है? जैसे मान लो कमल का पुष्प है, ठीक है, तो कमल का नाम बड़ा है कि कमल का पुष्प बड़ा है? हमसे कोई कहे अच्छा कमल का नाम तुम रटते रहो, कमल का फूल हमको दे दो। हमें कमल के फूल से मतलब है और तुम कमल की मीमांसा करते रहो, रटते रहो। तो महत्व जीवन में रूप का अधिक है कि नाम का अधिक है? वस्तु का अधिक है ना। लेकिन गोस्वामी जी ने उलट दिया कि देखी है ही रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बोले अच्छा एक बात बताओ, जो रूप है वो बिना नाम लिए प्रकट होता है क्या? किसी भी व्यक्ति का रूप उसके हृदय में कब प्रकट होता है? जब उसका नाम बताया जाए। मान लो कोई बड़े दिव्य संत, कोई महात्मा आए हों और खड़े हों, ठीक है, और आप निकले, आपने देखा एक बाबा जी खड़े हैं, आपने राम राम किया और आगे बढ़ गए, और बाद में पता चला कि जिन बाबा जी को आप देख के आए हो, अरे ये वही तो हैं जिनकी चर्चा दिन रात की जाती है, यही तो इस सदी के सबसे बड़े विद्वान संत हैं। अब जैसे ही पता चला ये अमुक नाम के महात्मा हैं, तो अब आप देखो दृष्टि बदल गई कि नहीं? लौट के आए और फिर दंडवत प्रणाम किया भगवान को। क्यों? क्योंकि रूप का उदय कब हुआ? जब उसके पीछे नाम लगा। परमात्मा अरूप है, उस अरूप का बोध कराने की सामर्थ्य किसमें है? नाम में। जो रूपात्मक जगत प्रपंच है वहाँ ये विधान उल्टा है, वहाँ रूप प्रधान है और नाम गौण है। लेकिन जहाँ अरूप को रूपवान बनना हो, जहाँ अव्यक्त का बोध कराना हो, वहाँ साधन क्या बनेगा? नाम। तो नाम एक ऐसी साधना है जो अरूप को रूपवान कर देती है, हमारे हृदय में रूप को प्रकट कर देती है। इसलिए ये जो नाम है भगवान का, ये उनके रूप से भी बड़ा है। और यहाँ तक गोस्वामी जी कह गए कि भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। बोले ना, भगवान का नाम किससे बड़ा है? बोले भगवान से भी बड़ा है। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, आप कविता के भाव में ज़्यादा तो नहीं बोले जा रहे हो?
अरे व्यक्ति बड़ा है कि उसका नाम बड़ा है भाई? बोले नहीं नहीं, क्यों राम न सकहीं नाम गुण गाई। बोले राम भी अपने नाम के गुण की महिमा नहीं गा सकते हैं। बोले एक बार जब वो लंका में सेतु बन रहा था और सारे वानर जो हैं पत्थर उठा उठा के डाल रहे थे, वो किसके प्रभाव से तर रहे थे? नाम के प्रभाव से। उनको बताया गया कि अगर इसमें नाम लिख के, भगवान का राम नाम लिख के डाल दो तो नल नील जो इस पत्थर को स्पर्श करेंगे वो तैर जाएगा। तो राम राम लिख के पत्थर डाले जाने लगे, शिलाएं डाली जाने लगी और वो तैरने लगी। राम जी एक कोने में बैठ के देख रहे हैं, तो उनको लगा कि अच्छा हमारे नाम की महिमा इतनी हमको ही नहीं पता, चलो हम भी जरा परीक्षा करते हैं। तो चुपचाप वहां से उठे और धीरे से एकांत की ओर बढ़ लिए। हनुमान जी समझ गए कोई लीला होने वाली, वो भी पीछे से खड़े हो गए। जाके भगवान ने दाएं बाएं देखा, कोई दिखा नहीं, तो उन्होंने धीरे से एक पत्थर उठाया, उस पर अपना नाम लिखा और उसको फेंक दिया। और जैसे ही फेंका वो डूब गया। जब डूब गया तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और हनुमान जी हंस पड़े। भगवान ने कहा, अरे हनुमान तुम यहाँ? बोले देखो बताना नहीं, सबका उत्साह भंग हो जाएगा। बोले प्रभु ये पत्थर क्यों डूबा पता है? अरे जिसको आप ही उठा के फेंक दोगे वो जीवन में कभी तर सकता है क्या? जिसको आप उठा के सागर में फेंक दोगे उस बेचारे की क्या औकात है कि वो तर जाए, तो आपका नाम तारता है प्रभु। तो इस तरह का एक सुंदर वर्णन है वो। तो नाम जो है वो नामी से भी बड़ा हो जाता है। कवि मांडुक्य के उपनिषद पढ़िएगा, विधान अविधेय संबंध में, वहाँ इसकी महिमा का वर्णन है। तो भगवान का नाम ऐसे रस लेके गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। बोले अच्छा देखो उपाधि होती है ना, और उपाधि जो है वेदांत के सभी लोग उपाधि का अर्थ तो जानते ही होंगे ना। उपाधि माने तमगा नहीं उपाधि माने उपद्रव। असली सरल भाषा में इसका नाम है उपद्रव, का नाम है उपाधि। जो समीप रह के कब्जा कर ले उसका नाम उपाधि होता है। जो हमारे बहुत समीप रहे, उप और अधि माने ऊपर चढ़ जाए, उसका नाम है उपाधि। अब ये शरीर हमारे इतने समीप रह गया कि हमारे ऊपर चढ़ गया, अब दिन भर नचाता है, तो शरीर क्या हो गया? उपाधि। हमारा मन उपाधि हो गया, क्यों? सबसे समीप रहता है और दिन भर हमको परेशान किए रहता है। तो समीप रह के जो खोपड़ी पे चढ़ जाए उसका नाम है उपाधि। अच्छा भाई दार्शनिक परिभाषा भी सुन लो। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति के अभिव्यंजक संस्थान का नाम है उपाधि। ठीक, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा सुंदर एक सिद्धांत को जन्म देता है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति के अभिव्यंजक संस्थान को कहते हैं उपाधि। जैसे अग्नि है, ये अभिव्यंग है, माने अग्नि जो है वो प्रकट नहीं है, तापमान के रूप में व्याप्त है। लेकिन जब उसको लकड़ी की उपाधि मिलती है तो वह अग्नि क्या करती है? अपने को प्रकट कर देती है। तो अभिव्यंग की जो अरूप है उसको रूपवान माने प्रकट कर देने की जो साधन है उसका क्या नाम है? उपाधि। ठीक है, इस तरह से ये जगत क्या है? परमात्मा की उपाधि है। क्यों? परमात्मा तो निर्गुण निराकार निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप है। इस जगत में वो क्या किया? अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया उसने। तो जगत क्या हो गई? परमात्मा की उपाधि हो गई। ठीक है, इस तरह से यह जो हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये किसी न किसी चीज को प्रकट कर रहा है कि नहीं? हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रकट कर रहा है स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर को प्रकट कर रहा है हमारे कारण शरीर को।
कारण शरीर प्रकट कर रहा है अव्यक्त ब्रह्म को, ये उपाधियों का क्रम है। अच्छा चलो हम लोग कथा में रहते हैं, सुबह की कक्षा में ठीक है। यहाँ पंक्ति आ गई इसीलिए, नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझि साधी। बोले नाम और रूप जो ये दो परमात्मा की उपाधियां हैं, तो उपाधियां छोड़ने के लिए होती हैं, पकड़ने के लिए नहीं होती। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का नाम और रूप ऐसी उपाधि, इनको पकड़ के व्यक्ति संसार सागर से पार चला जाता है। अकथ अनादि सुसामुझ साधी, इनको अच्छी तरह से समझ के इन उपाधियों को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया जाए तो ये निरुपाधिक तत्व तक पहुंचा देती हैं। यह इस उपाधि की विशेषता है। नहीं तो जगत के जितने नाम रूप हैं, आप इनमें से किसी को भी पकड़ो, ये सब डुबो देंगे, सब इसी संसार सागर में, इसी कीचड़ में लपेट देंगे, अधोगामी बना देंगे। आप कोई भी नाम रूप जगत का पकड़ के देख लो, वो उपद्रव खड़ा कर देते हैं, इसलिए उपाधि है। लेकिन भगवान का नाम भी उपाधि है, भगवान का रूप भी उपाधि है। लेकिन ये ऐसी उपाधि है कि अगर पकड़ में आ गई तो ये हमारे जीवन का कल्याण कर जाती हैं। ये महिमा है राम नाम की। इस तरह से नाम की महिमा जो जोगी लोग हैं, जो वियोगी लोग हैं, जो ब्रह्म के सुख का अनुभव करते हैं, वो भी इसी नाम और रूप के बल पे कर लेते हैं। और जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जाने तेऊ। जिनको इस गूढ़ तत्व का बोध करना है, बोले वो भी इसी का आश्रय ले लें तो वहाँ तक जरा पहुँच जाएंगे। और ब्रह्म सुख का अनुभव करना है तो भी गोस्वामी जी कह रहे हैं इसका जरा आश्रय ले लो। बोले हमको ना ब्रह्म सुख चाहिए, ना जगत का रहस्य समझना है। बोले फिर? बोले हमको अणिमादिक सिद्धि चाहिए, अभी हमको भोग चाहिए और ऐश्वर्य चाहिए। तो बोले इसी नाम का आश्रय ले लो कि साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। यह नाम जो है जगत के ऐश्वर्य को भी प्रदान करने वाला है, लेकिन सावधानी से ही सब पढ़ना सुनना। शर्त क्या है? साधक नाम जपहि लय लाए। अब लय लाए का मतलब होता है लीन होके जप करना। हमारे पास 4 वाणियां हैं। एक वाणी का नाम है वैखरी, एक का नाम है मध्यमा, एक का नाम है पश्यन्ती और एक का नाम है परा। जब हमारा जप पश्यन्ती से होता हुआ परा में विलीन हो जाए तब ये पंक्ति घटती है, साधक नाम जपहि लय लाए। ठीक है, नहीं पता चला सुबह एक माला घुमाई और शाम को कुर्सी में बैठे, कहाँ है अणिमादिक सिद्धि? अब नहीं मिली तो फिर बोले देखो गोस्वामी जी बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते लेकिन इतनी सावधानी है ग्रंथों में, आप कोई दोष नहीं निकाल सकते हो इसमें ना। लय लाए, अब जप में लय कैसे आती है? तो एक तो है भगवान का कीर्तन करना, बोलना, जोर जोर से प्रभु का नाम लेना। यह एक वैखरी वाणी का जप है। यह लीन होता है मध्यमा में। धीरे धीरे जब ऐसी अवस्था में पहुंचता है जब हमारे ओठ थोड़े थोड़े हिलते हैं और जीभ में कंपन होता है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है। ऐसा होता है ना, जैसे आप राम 4-5 बार मन में बोलिए, जोर से मत बोलिए लेकिन जीभ हिलेगी और कई बार ओठ भी हिल जाएंगे। तो जब प्राणों में स्पंदन होता रहे, वो जीभ को कंपित करता रहे, ओठ बीच बीच में हिल जाएं, तो ये किस वाणी से जप हो रहा है? मध्यमा से। मध्यमा से जब प्रवेश करता है पश्यन्ती में तो वो सीधा मन में चला जाता है। ना ओठ हिलते हैं, ना जीभ हिलती है। ठीक है, प्राणों में भी कंपन की दिशा बदल जाती है और वो जब सीधा मन में चलता है।
कभी कर सभी लोग करते ही होंगे, मैं तो सिर्फ ध्यान दिला रहा हूँ। फिर वह जब ऐसी जगह प्रवेश कर जाता है जहाँ राम राम वो मन में चल रहा है, मन में चल तो रहा है लेकिन हमको दिखाई दे रहा है। मन में जाप तो हो रहा है लेकिन उस जाप का मुझे बोध हो रहा है कि जाप हो रहा है, तो अभी भी लय नहीं हुआ। शर्त गोस्वामी जी ने क्या लगाई है? साधक नाम जपहि लय लाए। तो ये लय कब होगा? पश्चंती वाणी में भी जब जप हो रहा है तो मुझे दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है कि जब चल रहा है। जब ये जप और प्रगाढ़ हो जाए और प्रगाढ़ हो जाए तो इस बात का बोध भी नहीं रहता कि जप हो रहा है, वो परावाणी में प्रविष्ट हो जाता है, मानो हमारी श्वास में घुल जाता है, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। और फिर वह है लया अवस्था जप की। बोले भगवान के नाम को श्रद्धा से भर के कोई परावाणी तक पहुंचा दे तो उसको अणिमादिक सिद्धि उपलब्ध हो जाती हैं। एक जापक थे, तो जब वो बीमार पड़े तो डॉक्टर ने उनका इलाज किया, देखने आए तो अपना वो जो लगाया स्टेथोस्कोप जो होता है, जब लगाया और उसको हृदय में रखा तो उसमें से आवाज़ आ रही है राम राम राम। ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। वो जब कहाँ प्रविष्ट हो गया, परावाणी से होके उनके अंग में मानो चला गया, तो उनका हृदय बोल रहा है राम राम। ऐसे एक भगवान की बड़ी भक्त थी और झगड़ा मचा दिया और अपने कंडे उधर रख दिए। बोले ये कंडा चुराती है, सब उसके पीछे पड़ गए। अब निर्णय ना हो कि कौन सा कंडा किसका, अब नाम तो लिखा नहीं है कंडे में, कौन सा कंडा किसका है। तब जो उनके प्रभाव को जानता था, वो एक गांव का संभ्रांत व्यक्ति, उसने कहा अच्छा एक काम करो, कंडे को कान में लगाओ, जिस कंडे से राम 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 की ध्वनि आएगी वो इस जीनाबाई का कंडा होगा। और वही जब किया गया तो जिन कंडों से राम राम की ध्वनि आ रही थी वो कंडे अलग कर दिए गए, वो उस जीनाबाई के कंडे थे। तो ये है साधक नाम जपहि लय लाए। तो कभी इसका भी जरा अभ्यास करना चाहिए। जीवन में करने के लिए बहुत सारी साधनाएं हैं, हमारे पास टाइम नहीं है टाइम भी है तो रुचि नहीं है, और टाइम भी है और रुचि भी है तो प्रारब्ध नाम का एक प्रतिबंध है, वही खड़ा हो जाता है। बहुत बार समय भी होता है और रुचि भी होती है, पर उस समय समझ में ही नहीं आता कि करें क्या। ऐसा अक्सर कई बार हो जाता है, जैसे मान लो कक्ष में बैठे हैं मन नहीं हो रहा कि उपनिषद पढ़ा जाए, कोई और ग्रंथ जरा देखा जाए। लाइब्रेरी में पहुंच गए, पुस्तकालय में, और पता चला आधे घंटे तक छांटते ही रहे। अच्छा इसको देखते हैं, अच्छा नहीं इसको नहीं, इस वाली में देखते हैं शायद ये सिद्धांत होगा, और आधे घंटे बाद बिना कोई ग्रंथ पढ़े लौट आए और वृत्ति बदल गई, दूसरे काम में लग गए। तो रुचि भी थी और टाइम भी था, लेकिन वो छांटने में ही चला गया। कई बार साधक ऐसा करता है, जब साधना करने बैठा, अच्छा अभी निर्गुण का ध्यान करें क्या, अच्छा पूजा कर लें क्या, अच्छा नाम की जप माला घुमा लें क्या, नहीं बहुत दिन से पाठ नहीं किया, अच्छा पाठ कर लें क्या, और आधे घंटे बाद बिना कुछ किए उठ गए। ठीक है, ऐसा भी होता है, इससे सावधान रहना चाहिए। जब रुचि जागे कोई साधन पकड़ो, लग जाओ। आपको एक दो छोटी छोटी व्यवहारिक बातें बताता हूँ। जब हम बाहर जाते हैं यात्रा में, तो निश्चित रूप से जो स्वाध्यायी लोग हैं अपने साथ एक आध ग्रंथ रखते ही हैं, ठीक है। नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दो, बड़ा लाभ होता है। यात्रा जब कभी करनी हो तो आप अपने साथ कोई ना कोई ग्रंथ रखो, बहुत समय मिल जाता है यात्रा में आपको ग्रंथ पलटने का। तो अच्छा, तो जब हम ग्रंथ रखते हैं, पहले
15 दिन की यात्रा, अच्छा ये वाला रख लेते हैं, हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़ जाए, इसको भी रख लेते हैं। पता चला कि 4-5 ग्रंथ हो गए, ठीक है, और पूरी यात्रा में एक भी ठीक से पलटा नहीं गया। नेचुरली उतना टाइम नहीं होता। तब एक दिन क्लिक हुआ भगवान की कृपा से, कोई एक ग्रंथ चुनो जो आप पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो या जो पढ़ने का समय ना मिला हो, केवल वही रखो और कुछ मत रखो। और वो जब से शुरू किया उसकी पढ़ाई हो जाती है। मान लो आपको आधे घंटे वेट करना है, आपने झोला खोला, बस वही निकलना है, तो उसका पाठ हो जाता है, पढ़ाई हो जाती है। ऐसे ही कपड़े रखा करो, ऐसे ही बाकी सामान रखा करो, पैकिंग छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये भी जरूरत पड़ जाएगी, वो भी पड़ जाएगी, वो भी पड़ जाएगी। 30 से 40% जरूरत पड़ती, 60% वैसे ही लौटता है, या तो बढ़ जाता है या लौट आता है, लेकिन पैकिंग बड़ी हो जाती है, ठीक है। परिव्राजक संत जब परिव्रजन करते हैं उनकी पैकिंग देखिए, एक झोला, 2 वस्त्र, एक कमंडल, एक गमछा, पूरा जीवन बीत गया और बड़े सुख से बीतता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इन व्यावहारिक चीज़ों का भी अगर सुधार किया जाए तो समय का सदुपयोग किया जा सकता है। तो भगवान का नाम कोई मन में बसा हो, उसको बैठो और गुनगुनाने लगो, उसको परा तक पश्यंती तक ले जाओ तो अणिमादिक सिद्धियां मिल जाती हैं, जीवन के संकट खत्म हो जाते हैं। 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं और चारों का नाम आधार बना दिया है गोस्वामी जी ने कि राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उदारा, चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। 4 प्रकार के भक्त हैं, बिल्कुल गीता जी के श्लोक का अनुवाद है। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः, आर्तोऽर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभः। बिल्कुल इसका अनुवाद कर दिया क्या, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चार्यो अनग उदारा। अब अनुवाद करते हुए एक शब्द बड़ा सुंदर जोड़ दिया है, चहु चतुर कहु नाम आधारा। गीता जी में भगवान ने चतुर शब्द नहीं डाला है। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनाः सुकृतिनः, जो सुकृति लोग हैं, जो सत्कर्मी लोग हैं, वो मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं अर्जुन। तो बोले ठीक है, गोस्वामी जी ने कहा नहीं, सुकृति ही नहीं है, वो चतुर भी हैं। बोले चतुरता इसमें चतुराई क्या है? बोले इसमें चतुराई ये है कि उन्होंने हर समस्या का समाधान एक ही जगह ढूंढ लिया। ये उनकी चतुरता है, ये चतुराई है कि अलग अलग समस्या का समाधान अलग अलग जगह नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान एक ही जगह उपलब्ध है। इतनी चतुराई से उन्होंने इसका दर्शन कर लिया, सुकृतियों ने, अनग ने, और भगवान के भक्त हो गए, आर्त हो गए, अर्थार्थी हो गए, जिज्ञासु हो गए और ज्ञानी हो गए। कभी हमने इस पर चर्चा की होगी। आज ये जो चारों भक्तियां जीवन में हैं, ये जरूरी नहीं है कि क्रम से आएं। ये एक साथ एक ही मनुष्य में 3 भक्तियां रह सकती हैं। ज्ञानी तो फल है, तीनों भक्तियां एक साथ रह सकती हैं। और उस पर यह चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कि अब हम जिज्ञासु हो गए तो अर्थार्थी कैसे बने। ठीक है ना? क्यों भाई? जिज्ञासु वही होता है जो अर्थार्थी नहीं होता है, वही जिज्ञासु होता है। अब हम हो गए जिज्ञासु और ज़रूरत है थोड़ा अर्थ की, तो अब बोले हम जिज्ञासु हो गए, अब क्या करें?
नहीं, वो जिज्ञासु समय पड़ने पर अर्थार्थी भी हो जाता है और आर्त भी हो जाता है। जरा अर्जुन की ओर ध्यान दीजिए। अर्जुन को जब दिग्विजय करनी है, ठीक है, साम्राज्यों को जीतना है, अपने यश का विस्तार करना है और वो कृष्ण के साथ उनके शरण में रह के उसका विस्तार करता है, तो अर्जुन अर्थार्थी है कि नहीं? और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उसके तेज से अर्जुन जलने लगे, बोले पाहि माम शरणागत प्रभु, तो वो आर्त है कि नहीं है? आर्त वही तो है। आर्त माने जो विशेष पीड़ा का हरण करने के लिए प्रभु की शरण में चला जाए। तो अर्जुन जब आर्त हुए तो कहाँ गए? कृष्ण के पास। वो आर्त भी हो गए, अर्थार्थी भी हो गए और युद्ध के मैदान में जिज्ञासु भी हो गए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। स्पष्ट घोषणा है जिज्ञासु होने की। मेरी बुद्धि विमूढ़ हो गई है कृष्ण, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जिज्ञासु भी हो गए। और जब गीता खत्म हुई तो ज्ञानी का उद्घोष भी हो गया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतम्। ठीक है, हे अच्युत, आपकी कृपा से मुझे बोध की उपलब्धि हो गई, ज्ञानी भी हो गए। तो एक ही व्यक्ति अपने जीवन में अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी हो सकता है। अगर हम जिज्ञासु हो गए हैं, भगवान की आराधना करते हैं और चित्त में किसी कामना का उदय हो गया, किसी आवश्यक वस्तु की आकांक्षा हो गई, तो भगवान की शरण में जाने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। गोस्वामी जी स्वयं इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। गोस्वामी जी से बड़ा कोई निष्काम प्रेमी है भगवान का? कोई नहीं। बुरी मानस में वो उसी शुद्ध प्रेम की बात करते हैं। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, जासु न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, अंतर सोराउर निज गेह। तो जगह जगह गोस्वामी जी इसकी रस लेते हैं, गान करते हैं। अरे भगवान से अनन्य होकर उनकी भक्ति करना चाहिए, लेकिन जब उनके हाथों में पीड़ा हुई और नहीं संभाली गई, तो हनुमान बाहुक किसने लिखा? किस लिए लिखा? अरे भाई, हमारे हाथ की पीड़ा ठीक करो, अब जरा सहन नहीं हो रही है, तुम्हारा भजन वजन बनता नहीं है, और हनुमान बाहुक लिखा। तो ये निष्कामता से लिखा था क्या? पीड़ा हरण के लिए हनुमान बाहुक लिख दिया उन्होंने। तो इस भ्रम में नहीं रहना, माने इस व्यर्थ के अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि अब मैं ज्ञानी हो गया, परोक्ष ज्ञानी हो गया, जिज्ञासु हो गया, अब मैं संसार की वस्तुएं भगवान से कैसे मांगू। जरूरत पड़े तो दिल खोल के उन्हीं से मांगा जाए। इसीलिए राम भगत जग चारि प्रकारा, तो चारों राम जी के भगत हैं, पर धीरे से चिपका दिए। ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा, ज्ञानी तो आत्मैव में मतम का अनुवाद है गीता जी का। ज्ञानी मुझे विशेष प्रेमी है। बोले क्यों भाई, बुद्धू लोगों से आप प्रेम नहीं करते क्या? बोले जो सच में बुद्धू होता है ना, उसी से प्रेम करता हूँ। हम लोग अभिमानी वाले बुद्धू हैं, इसलिए भगवान का प्रेम नहीं मिलता है। जो सच में बुद्धू होता है ना, वो बड़ा निर्मल होता है, बड़ा सरल होता है, बड़ा सहज होता है, बड़ा निष्कपट होता है। गांव का एक बुद्धू किसान है ना, गांव का एक बुद्धू किसान जितना निर्मल होता है, तो जो बुद्धिहीनता है जब सरलता की ओर ले जाती है तो भगवान को प्रिय हो जाती है, लेकिन जब बुद्धिहीनता अभिमान की ओर ले जाती है तो भगवान से दूर ले जाती है। तो ज्ञानी भगवान को क्यों विशेष रूप से प्यारा है?
कोई बताएगा? जो मन में आए अच्छा वही बताओ थोड़ी। है आत्मा है, ये बिल्कुल सही। वैसे सैद्धांतिक उत्तर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे प्रिय क्या होता है? आत्मा। हमको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? अपनी आत्मा। मैं ही तो अपने आप को सबसे ज्यादा प्रिय हूं, मेरे लिए ही तो सब कुछ प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रियता मेरी कहाँ है? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, श्रुति वचन है। तो मैं ही क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिय हूँ और मैं ही आत्मा हूँ, भगवान मेरी आत्मा है, इसलिए वो प्रेमी हो गया। एक व्यावहारिक कारण भी है। व्यावहारिक कारण ये है, ये उत्तर बिल्कुल सटीक सुंदर उत्तर है ये, कि आत्मा होने से भगवान प्रिय है और ज्ञानी आत्मा के रूप में भगवान को पहचान लेता है, इसलिए उसका सहज प्रेम हो जाता है। गोस्वामी जी ने जो विशेष प्यारा बताया, इसमें एक चीज और जोड़ी गई है। आगे पीछे क्या? देखो भाई, जब हमसे कोई निरंतर मांग करता रहे तो वो हमारा कम प्रेमी हो जाता है, और ज्ञानी ऐसा है, भगवान से कुछ मांगता नहीं है। और हमसे कोई बिना मांगे प्रेम करे तो आप बोलो सबसे ज्यादा प्रेम उससे होगा कि नहीं? हम किससे सबसे ज्यादा व्यवहार जगत में किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? कि जो हमसे मांगता तो कुछ भी नहीं है और प्रेम हमसे बहुत करता है। तो बिना मांगे जो प्रेम कर रहा है उसी पर सबसे ज्यादा स्नेह की दृष्टि जाती है। मान लो आपके 3 बच्चे हों और उसमें 2 जो हैं वो अपना हक अधिकार छीन लेते हों, मांग लेते हों, अपना अधिकार प्रकट कर देते हों, और एक है जो वो शांत रहता हो, अपना हक अधिकार प्रकट ना करता हो और सेवा करता हो माता पिता की, तो उसके अधिकार को उसकी माँ बचा के रख लेती है, क्योंकि ये मांगेगा नहीं है बच्चा, और इसको छीन ले जाएंगे इसका अधिकार, तो बचा के रख लेती है और बचाने के चक्कर में ज़्यादा बचा लेती है। तो हिस्सा भी ज़्यादा मिल जाता है, प्रेम भी ज़्यादा मिल जाता है। किसको? जो मांगता नहीं है। तो यूपी में एक कहावत है, मंगतों से भगवान भी डरता है। तो मांग जो है वो जीवन में प्रेम को कलंकित कर देती है। कलंकित ना भी कहें तो हल्का कर देती है ना। प्रेम इतनी कोमल वृत्ति है, वो तो मानस के पात्रों से, चरित्रों से बड़ी सुंदर ढंग से प्रकट होती है। इतनी कोमल वृत्ति है प्रेम कि जरा सी बात में इधर उधर हो जाती है। तो अगर मांग रहित प्रेम हो जाए, यही गोस्वामी जी को पसंद है। जगह जगह इसका वर्णन करते हैं कि प्रिय को किसी दबाव में न डाला जाए, उनसे कुछ मांगा न जाए, लेकिन अगर भाई जरूरत पड़े तो उन्हीं से मांगा जाए। इस बात पर गुरुजी बहुत जोर देते थे। जरूरत पड़ जाए तो फिर इधर उधर न मांगा जाए, उन्हीं से ही मांगा जाए। उससे प्रेम नष्ट नहीं होता, कोई बढ़ ही जाता है। तो ऐसे ज्ञानी भगवान को इसीलिए विशेष प्रिय है, क्योंकि वो उनसे कुछ मांगता नहीं है। ऐसे नाम की महिमा तो गोस्वामी जी गाए जा रहे हैं। वैसे भी हमको इस बार कहीं ले जाके ख़त्म तो करना नहीं है, जहाँ तक चौपाई पहुँच जाएगी वहाँ तक पूरा कर लेंगे। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। अब ये थोड़े आध्यात्मिक अर्थों में राम का नाम हमारे हृदय के छिपे हुए दोषों को कैसे नष्ट करता है, और उसके मानस में पात्र कौन से हैं, किस दोष का पात्र कौन सा है, ऐसा एक संकेत गोस्वामी जी ने नाम महिमा में किया है। हम लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, अर्थात संभव अब कल ही इस विषय को देखेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करके पादुका पूजन करते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण